6 मार्च को जब संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा का परिणाम घोषित किया तो देश भर में सफलता की कहानियों की गूंज सुनाई देने लगी। गांव-गांव मिठाइयां बटी, परिवारों ने जश्न मनाया और सोशल मीडिया पर बधाइयों की बाढ़ आ गई। लेकिन इस बार इन खुशियों के बीच एक हैरान कर देने वाला सच भी सामने आया है। देश के अलग अलग राज्यों में 7 लोगों ने खुद को आईएएस चयनित बताकर जश्न मना लिया, जबकि हकीकत यह थी कि उनमें से 6 अभ्यर्थी तो प्रारंभिक परीक्षा भी पास नहीं कर पाए थे। विधायक से सूटकेस लेने से लेकर रोड शो तक हुए, मगर कुछ ही घंटों में सच सामने आया और फर्जी दावों की पूरी कहानी उजागर हो गई। सवाल उठता है, आखिर इन लोगों ने ऐसा क्यों किया? क्या यह सिर्फ भावनात्मक गलती थी या फिर समाज में रुतबा पाने की कोशिश? इस रिपोर्ट में हम उन सभी मामलों को समझाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। सबसे पहला मामला उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से सामने आया। यहां की रहने वाली शिखा रानी ने दावा किया कि उन्हें सिविल सेवा परीक्षा में 113वीं रैंक मिली है। जैसे ही यह खबर फैली, गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। शिखा के दादा, जो एक इंटर कॉलेज में चपरासी हैं, कैमरे के सामने भावुक होकर रो पड़े। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ और खबरें बनने लगी। चपरासी की पोती ने क्रैक की यूपीएससी। शिखा ने इंटरव्यू में अपनी सफलता की कहानी सुनाई और बताया वह रात भर जागकर पढ़ाई करती थी। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो पता चला कि दिल्ली की एक अन्य अभ्यर्थी शिखा, जिनका वास्तव में 113वीं रैंक पर चयन हुआ था, उन्होंने यूपीएससी को ईमेल कर स्पष्टता मांगी। इसके बाद आयोग ने बुलंदशहर प्रशासन को जांच के निर्देश दिए। जांच में सामने आया कि शिखा रानी तो मेंस परीक्षा भी पास नहीं कर सकी थी। असली चयनित अभ्यर्थी दिल्ली की शिखा थी, जो रोहतक में बीडीपीओ के पद पर कार्यरत है। मामला खुलने के बाद शिखा रानी ने माफी मांगते हुए कहा कि उन्होंने सिर्फ नाम देखकर ही परिणाम मान लिया और रोल नंबर नहीं देखा। दूसरा मामला उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले का है। यहाँ की प्रियंका चौधरी, जो प्रयागराज में जीएसटी इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने अपने परिवार को फोन कर बताया कि उन्हें 79वीं रैंक मिली है और वह आईएएस बन सकती हैं। खबर मिलते ही गांव में जश्न शुरू हो गया। लोग बधाई देने लगे और परिवार गर्व से भर गया। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। कुछ ही घंटों बाद पता चला कि 79वीं रैंक पर चयनित प्रियंका चौधरी राजस्थान के बीकानेर की हैं। उनके पति मुकेश रेपस्वाल 2015 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में उपायुक्त हैं। जांच में सामने आया कि गाजीपुर की प्रियंका प्री परीक्षा भी पास नहीं कर सकी थी। बाद में उन्होंने कहा कि उनके पिता भावुक हो गए थे और इसी कारण गलतफहमी फैल गई। तीसरा मामला उत्तर प्रदेश के बागपत जिले का है। यहाँ की दिव्या तंवर ने दावा किया उन्हें सिविल सेवा परीक्षा में 182वीं रैंक मिली है। परिवार में जश्न मनाया गया। जिस स्कूल में दिव्या पढ़ती थी, वहां के प्रिंसिपल ने उनकी मेहनत की तारीफ करते हुए सम्मान समारोह की घोषणा कर दी। अगले ही दिन अखबारों में उनकी सफलता की कहानी भी छप गई। 24 घंटे बाद पता चला कि 182वीं रैंक पर चयन हरियाणा के रोहतक की दिव्या गहलावत का हुआ है, जो दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रही हैं। जैसे ही मामला खुला, बागपत की दिव्या और उनका परिवार सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया। मध्य प्रदेश के सतना जिले के यशवर्धन सिंह ने भी दावा किया कि उन्हें यूपीएससी में 212वीं रैंक मिली है। घर पर बधाई देने वालों की भीड़ लग गई और मीडिया में इंटरव्यू शुरू हो गए। लेकिन जल्द ही पता चला कि 212वीं रैंक पर चयनित यशवर्धन सिंह उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के हैं। वे केजीएमयू लखनऊ से एमबीबीएस कर चुके हैं और कई बार इंटरव्यू तक पहुंच चुके हैं, जबकि सतना के यशवर्धन का प्री परीक्षा भी क्लियर नहीं हुआ था। इसी क्रम में बिहार के भोजपुर जिले की आकांक्षा सिंह ने भी दावा किया कि उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा पास कर ली है। उनके घर मिठाई बटी और कई नेताओं ने बधाई दी। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं दे दी। कुछ समय बाद गाजीपुर की वास्तविक चयनित अभ्यर्थी आकांक्षा सिंह ने अपने दस्तावेज सोशल मीडिया पर साझा किए और बताया कि 301वीं रैंक उनकी है। दस्तावेजों की जांच में सामने आया कि बिहार की आकांक्षा का रोल नंबर ही अलग था और वे प्री परीक्षा भी पास नहीं कर सकी थी। सबसे हैरान करने वाला मामला बिहार के शेखपुरा जिले से सामने आया। यहाँ के रंजीत कुमार यादव ने दावा किया कि उन्हें 440वीं रैंक मिली है। राजद के पूर्व विधायक विजय सम्राट समर्थन
समर्थकों के साथ पहुंचे और उन्हें माला पहनाकर सूटकेस भेंट किया। स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने भी मिठाई खिलाकर उनका सम्मान किया। सच्चाई 2 दिन बाद पता चली कि 440वीं रैंक पर चयनित अभ्यर्थी कर्नाटक के रंजीत कुमार हैं। जब पुलिस ने रंजीत को पूछताछ के लिए बुलाया तो वह फोन बंद करके दिल्ली भाग गया। बाद में पता चला कि उसने इस बार यूपीएससी परीक्षा ही नहीं दी थी। ऐसे ही उत्तराखंड की फैरुज फातिमा ने दावा किया कि उन्हें 708वीं रैंक मिली है। रात में जश्न मनाया गया और वह सनरूफ वाली कार में खड़ी होकर लोगों का अभिवादन करती नजर आई। जांच में पता चला कि असली चयनित अभ्यर्थी केरल की फैरुज फातिमा है। उन्होंने जिस कोचिंग संस्थान से पढ़ाई की थी वहां से आधिकारिक पोस्टर जारी हुआ। जांच पड़ताल में सामने आया कि उत्तराखंड की फैरुज ने एडमिट कार्ड और फोटो तक एडिट कर दिए थे। वह आरबीआई में डिप्टी मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं और अब उनके दस्तावेजों की जांच शुरू हो गई है। ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी ऐसे ही फर्जी दावे सामने आते रहे हैं। 2026 की शुरुआत में बिहार का एक युवक नकली रिजल्ट लेकर मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी पहुंच गया था। उसे लगा वह आईएएस बन चुका है, जबकि असल में वह ठगी का शिकार था। 2014 में रूबी चौधरी नाम की महिला 6 महीने तक खुद को ट्रेनी आईएएस बताकर एकेडमी में रह चुकी थी। बाद में सच सामने आने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसे मामलों के पीछे कई कारण होते हैं, जिनमें आंतरिक असुरक्षा, खुद को दूसरों से बेहतर दिखाने की इच्छा, असफलता को स्वीकार न कर पाने का डर, समाज में काल्पनिक छवि बनाना और आत्ममुग्ध होना शामिल है। विशेषज्ञों का मत है कि यूपीएससी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा में चयन देश के लाखों युवाओं का सपना होता है। इसलिए जब कोई बिना सफलता के ही खुद को आईएएस घोषित कर देता है तो यह सिर्फ झूठ नहीं बल्कि मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों के साथ भी अन्याय है। इस बार सामने आए 7 फर्जी दावों ने यह साफ कर दिया कि सोशल मीडिया के दौर में सच ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। कुछ घंटों की झूठी शोहरत के लिए किया गया दावा अंततः शर्मिंदगी और कानूनी कार्रवाई का कारण बन सकता है। यही वजह है कि विशेषज्ञ मानते हैं सफलता का झूठा दावा करने के बजाय असफलता को स्वीकार करना ही बेहतर रास्ता है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।